का मजबूर होकर उस शहर को छोड़कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के दर दौलत पे हासिल हुआ, इस नीयत से कि बादशाह वक़्त है, मैं उनसे अर्ज़ करता हूँ हुज़ूर कुछ माल मुझे अता कर दिया जाए, कुछ पैसे मुझे दे दिए जाए। हर रोज़ाना दरवाजे पे लोग दस्तक दे के पूछते हैं कि लाओ पैसे लाओ पैसे, तो हुज़ूर मेरे पास जो कमा लेता हूँ वो तो अपने बाल बच्चों के लिए होता है, तो मैं कैसे उनका कर्ज अदा करूं। ये बात ज़रूरी है कि कर्ज है, और कर्ज जो होता है बेलियो याद रखना, मेरे महबूब इस्लाम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि कर्ज की अदायगी ज़रूर किया करो, ज़रूर किया करो। हत्ता कि मेरे महबूब इस्लाम ने इरशाद फरमाया जब बंदा फौत हो जाए तो उसकी तरफ से उसके माल से उसका कर्ज पूरा करना चाहिए, और फरमाया अगर कर्ज को पूरा करते करते उसका माल जो है वो खत्म हो गया तो फरमाया रहता जो होगा वो मैं अपने पल्ले ले लूंगा, मैं क़यामत वाले दिन उसे अदा करूंगा। इतनी बड़ी चीज है ये कर्ज। सरकार इस्लाम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन मैं उसके हिस्से का अदा कर दूंगा। और माफ कर देना ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। माफ कर देना ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है। इसीलिए तो जिस वक्त जनाजा की अदायगी की जाती है तो दौरान अदायगी ये लफ्ज़ कहा जाता है कि अगर किसी का कोई लेन देन हो तो उनके वरसा से रब्ता कर सकते हो, तो इसीलिए होता है। ये कर्ज बहुत बड़ी चीज़ है, हमने इसे हल्का समझा होता है। दौर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला का वो बंदा हाजिर हुआ, कहता है हुजूर मैंने लोगों को पैसे देनी है और मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं अदा कर सकूं, आप मुझ पे मेहरबानी फरमा दें। तो जिस वक्त दरवाजे पे आया था तो बाहर वाली चौखट देखकर, घर की बाहर वाली चौखट देखकर दिल को इत्मीनान हुआ कि लगता है मेरा काम बन जाएगा। बाहर वाली चौखट को देखकर कहता है मेरा काम बन जाएगा, लेकिन जिस वक्त दस्तक देकर अंदर हाजिर हुआ तो देखता क्या है, वहां चार पाई भी नहीं पड़ी। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहंशाह वफा आपकी बारगाह मुक़द्दस के अंदर वो बंदा हाजिर हुआ, बाहर वाली चौखट को देखता है तो कहता है मेरा काम बन जाएगा। जिस वक्त अंदर हाजिर हुआ तो देखता क्या है, वहाँ खजूर के खरकों वाली चटाई पड़ी है, चार पाई भी उनके पास नहीं है। जिस वक्त हाजिर हुआ तो आपने इरशाद फरमाया बेलिया बता किस काम के लिए आया है। अर्ज करने लगा हुजूर मैं इस काम के लिए आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं दरवाजे पे पहुंचा मेरे दिल के अंदर इत्मीनान हुआ कि मेरा काम बन जाएगा, लेकिन जब अंदर आया तो देखता हूँ जब उनके पास चार पाई नहीं है तो मुझे वो क्या अदा करेंगे। जब उनके पास चार पाई नहीं है तो मुझे क्या अदा करेंगे, ये नीयत लेकर हाजिर हुआ था, लेकिन अब दिल गमगीन हो गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया बेलिया तू गम क्यों करता है, मैं तुझे एक दरवाजा दिखाता हूँ, उस दरवाजे पे तू चला जा, जब तक मेरी जिंदगी है या अभी तक जो मैंने देखा है इस दरवाजे से कोई भी मंगता खाली नहीं गया। फरमाया मैंने बड़ी मर्तबा देखा है इस दरवाजे से कभी भी कोई खाली नहीं कोई गया। बोल के कहने लगा हुजूर आपके दरवाजे को देखा था तो इत्मीनान हुआ, अंदर आकर देखा तो हाल कुछ और था। अब जिस दरवाजे पे आपको मान है वो कितना को अता करेगा, बोलोगे सुभान अल्लाह, वो कितना अता कर देंगे।
आपने इरशाद फरमाया जहां तक तेरी सोच है ना, सोच की इंतहा हो गई तो वहां से सखावत की इब्तिदा होगी। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहंशाह वफा, आपने इरशाद फरमाया जहां तक तेरी सोच है, जहां तेरी सोच की इंतहा होती है वहां से वो अता की इब्तिदा कर देते हैं। जाके कहने लगा, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहने लगा, हुजूर क्या आपका बताओगे मुझे अता कर दे? फरमाया आने वाला कौन है, भेजने वाला कौन है, वो पूछा भी नहीं करते, वो अता कर देते हैं। अर्ज करने लगा, हुजूर कौन सा दरवाजा है जिस दरवाजे पे मैं जाऊं? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया, फरमाया जा पूछ लेना उस्मान का दरवाजा कौन सा है, पूछ लेना उस्मान का दरवाजा कौन सा है। बंदा बाहर निकल गया, पूछने लग पड़ा, लोगों हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला का दरवाजा कौन सा है? पूछते पूछाते दरवाजा हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला पे पहुंचा। जब दरवाजे पे पहुंचता है तो अंदर से आवाज आ रही है, कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है, कोई समझा रहा है, ये दरवाजे पे उस बातों को सुन रहा है। अंदर से सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अपनी औलाद को फरमा रहे हैं, ऐ मेरी औलाद, दूध भी मीठा होता है, शहद भी मीठा है, तुम दूध भी पीते हो, शहद भी मिला लेते हो, एक चीज पिया करो, या दूध पी लिया करो या शहद पी लिया करो, दोनों को मिलाया ना करो। बंदा दरवाजे पे कहता है, बेचने वाले को भी मान था, ये बड़ा सगी का दरवाजा है, मुझे भी तसल्ली हो गई, ये सगी का दरवाजा है जो खाने पीने के अंदर अपनी औलाद को नहीं देता तो मुझे क्या देगा? फरमाया जिसकी अपनी हालत ये है कि अपनी औलाद को खाने पीने के लिए कुछ नहीं देता। आपने फरमाया दूध भी मीठा है, शहद भी मीठा। फरमाया दोनों को मिला लेते हो, क्यों मिलाते हो, क्या वजह है तुम्हें? फरमाया एक चीज इस्तेमाल करो, या शहद का इस्तेमाल कर लो या दूध का इस्तेमाल कर लो, क्यों दोनों को मिला देते हो? अल्लाह। बंदा कहने लगा, बड़े मान से उन्होंने भेजा था, तसल्ली मुझे भी बहुत ज्यादा थी, मगर जो अपनी औलाद को नहीं देता वो हमें क्या देगा? लेकिन उनको ये नहीं पता था ये तालीम मुस्तफा से मिली हुई है। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के दरे दौलत पे दस्तक दी। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने उस बंदे को अपने पास बुला लिया, बिठा लिया। जिस वक्त अपने पास बिठा लिया तो आपने इरशाद फरमाया, खादिम को इरशाद फरमाया, फरमाया मेरे पास मेरा यार आया है, इस यार के लिए दूध मिलाया जाए, उसके अंदर शहद भी मिलाया जाए। तवज्जो आपने करनी है, माल दिया रब का होता है, लेकिन ये उसके फजलों की बात होती है। फरमाया मेरा यार आया है, इसको दूध भी मिलाया जाए, जो शहद के अंदर मुलव्वस हो यानी शहद भी मिलाया जाए। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये जुमला इरशाद फरमाया, बंदा कहने लगा मेरे दिल के अंदर अब बोझ हल्का हो गया, लेकिन मैं आप देखने लगा, अरे ये बंदा कैसा है, अपनी औलाद को तो कोई चीज मिला के नहीं देता, लेकिन आने वाले को
जिस वक्त वो जाम लाया गया, उस बंदे ने पी लिया। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, घर के अंदर खजूरों का हलवा भी बना है, वो भी लाओ। सुभान अल्लाह। बुजुर्ग बिल्कुल ना बोले, लेकिन नौजवान जरूर बोला करो, प्यार से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाया हलवा भी लाओ। इस वक्त हलवा लाया गया, आपने इरशाद फरमाया खा लो। खाने के बाद आपने इरशाद फरमाया, बेलिया खैर से आना हुआ, किस काम के लिए आए थे? अर्ज करने लगा, हुजूर मैं कर्जदार हूँ। आपने इरशाद फरमाया इतना जुमला आप इरशाद फरमा के आप घर के अंदर तशरीफ ले गए। आपने एक ऊँट मंगवाया, उस पे खुर्दो नोश का सामान बंधवा दिया। खुर्दो नोश का खाने पीने का सब सामान था, वो बंधवा दिया। तो आपने इरशाद फरमाया, ला के सामने खड़ा करके तो आपने ये जुमला इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया, भाई ये जो सामान मैंने बांधा है ना, ये तुम्हारे बच्चों के लिए है और घर वालों के लिए है। साथ आपने उस बंदे को जरूरत थी 300 दिरहम या दिनार की, 300 की। तो आपने इरशाद फरमाया, इस थैली के अंदर 600 दिरहम दिनार है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फरमाया इस थैली के अंदर 600 दिरहम या दिनार है। फरमाया जा अपनी जरूरत को पूरा करता जा, और ये जो खुर्दोनोश का सामान है, फरमाया तेरे बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, इसे इस्तेमाल करता जा। बंदा बोल के रस करने लगा, हुजूर ये जो माल है, ये जो दौलत है, ये जो आपने अदा किया है, पैसों का तो मुझे पता चल गया कि ये मेरे लिए है, इस जरूरत के लिए। जितने भी कर्जदार हैं उनका कर्जा अदा कर दिया जाएगा। ये जो सामान है, ये इसलिए है कि मैं अपने बच्चों को खिला दूं। लेकिन हुजूर जब मैं जाऊंगा, पलट के ना आऊंगा, ये ऊँट कौन वापस करने आएगा? फरमाया जो मांगा है वो अदा कर दिया गया, ऊँट मैं अपनी तरफ से तुझे तोहफा देगा। फरमाया जो ऊँट है ये अपनी तरफ से मैं तोहफा दे रहा हूँ, इस तोहफे को कबूल करता जा। पलटने लगा, जब पलटा तो फिर उसने एक जुमला कहा, जुमला कहने लगा, अर्ज करने लगा, हुजूर जिस वक्त मैं दरवाजे पे पहुंचा था तो मैंने अंदर से आने वाली आवाज को सुना। आप किसी को डांट रहे थे, किसी को सरजश कर रहे थे, किसी को फरमा रहे थे कि तुम दूध भी पीते हो, शहद भी मिलाते हो। हालांकि दूध भी मीठा है, शहद भी मीठा है, दोनों को मिलाते क्यों हो? एक चीज इस्तेमाल करते जाओ। हुजूर वो कौन थे? फरमाया मेरी औलाद थी। अर्ज की हुजूर मैं पूछना ये चाहता हूँ, ये कैसा बंदा है जो अपनी औलाद को नहीं देता, औरों को देता है? फरमाया आने वाले, अल्लाह ने उस्मान को जो माल दिया है वो इसलिए नहीं दिया उसकी औलाद याशी करे, वो इसलिए दिया है उसकी राह के अंदर खर्च करना। माल रब ने जो दिया ना वो इसलिए नहीं दिया उस्मान की औलाद याशी करती जाए। फरमाया माल इसलिए दिया है उस्मान उसकी राह के अंदर है खर्च करता जाए। हैरान रह गया, परेशान हो गया। जिस वक्त दरवाजे पे पहुंचा, हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की तरफ पलट कर देखने लगा, मुंह से कुछ जुमले शुक्रिया अल्फाज के साथ अदा करने लगा। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने जब देखा
ये मेरा शुक्रिया अदा करने लगा है तो आपने इशार फरमाया बेलिया इस चौखट पे आके मेरा शुक्रिया अदा करने की तुझे जरूरत नहीं है। फरमाया जिस बंदे ने तुझे ये दरवाजा दिखाया है जाते जाते तू उसका शुक्रिया अदा करने का। मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करे। फरमाया नहीं, फरमाया तू जा उसका शुक्रिया अदा कर। बोलो ना सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं आज नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, मौलवी मिंबरों पे बैठ के कहते नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। उनसे इतना सा पूछ लो बेलियो यार जिनके गुलामों की ये शान है आका का क्या मुकाम होगा। गुलामों का ये हाल है फरमाते हैं मेरा ना बताना, मेरा शुक्रिया अदा ना करना, मेरा कुछ भी ना करना। फरमाया शुक्रिया उसका अदा करना जिसने दरवाजा दिखाया। अब मैं पूछता हूँ इनका दरवाजा दिखाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने, लेकिन इनको आके बताया किसने? अभी तो तवज्जो करना यार जरा। इनकी निस्बत सरकार अलैहिस्सलाम से होती है और जिसे निस्बत महबूब अलैहिस्सलाम से होती है उसका फिर मुकाम बड़ा बुलंद होता है। आगे के अंदर ये शेर पढ़ रहा हूँ, मोहब्बत से सुनना। सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह होई दिल होती सहाबा जितनी भी नेक कलाम थी ये मेरे साइयों का कमाल था, मेरे पीर की नज़र थी, मेरे पीर का दिया हुआ सब कुछ है। कोई ख़ता हुई हो कौलन हो पेलन हो कसदन या साबन वो मेरी तरफ से है। अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सत्य माफ़ फरमाए। आपको दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।